तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग समाज शास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। दोस्तों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो आपका क्या था, राजनारायण बसु ने, यानी कि जो ऑप्शन में जो एक दिखाई दे रहा राजनारायण बसु, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का काल आप सभी का 1885 से 1905 को माना जाता है। ये मैंने पहले भी आप सभी को बताया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 1885 से 1905, वो आपका सही से उत्तर होता है उदार राष्ट्रीयता का काल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था हम सभी को पता है महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए और इसके अलावा मैंने आप सभी का जो सोशियोलॉजी का बहुत सारे वीडियो बनाया है। ठीक है, अब मॉडल पेपर टाइप का मैंने बनाया आप सभी को 1, 2, 3। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 2 वीडियो बनाया है, तो उसे भी देख ले। किसी प्रकार कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सारा वीडियो आप सभी का चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था वो आप सभी का कार्ल मार्क्स ने दिया था। कौन दोस्तों, कार्ल मार्क्स, यानी कि जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों श्रम विभाजन का सिद्धांत जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, और वर्ग संघर्ष ये दोनों का ही आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी कि जो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का कार्ल मार्क्स, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे देखिए बात करूँ मैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे कहा कि किसने कहा कि समुदाय समाज जीवन का एक क्षेत्र है। देखिए किसने कहा कि जो समुदाय है ना वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, वो आप सभी का मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, यानी कि जो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का मैकाइवर एवं पेज, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है या फिर रचनाकार कौन है। देखिए सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आप सभी का मैकाइवर एवं पेज है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाइवर एवं पेज, यानी कि ऑप्शन जो एक ही दिखाई दे रहा है वही आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए दोस्तों समाज शास्त्र की जो स्थापना हुई थी सन 1838 में हुआ था, यानी कि जो आप सभी का ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 1838, वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित रहते हैं किस पे, नौकरी पे, कृषि पे, व्यापार पे या उद्योग पे। दोस्तों अधिकांश अगर मैं बात करूँ तो भारत के लोग कृषि पर आधारित होते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है कृषि, वो आप सभी का सही उत्तर होता है। ठीक है, कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया। देखिए वो जो किए थे दोस्तों आप सभी किए थे एस.सी. दुबे ने, यानी कि जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का एस.सी. दुबे, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांव एक लघु गणराज्य किसने कहा। ठीक है, ये जो प्रश्न है बोला जाता है कि गांव एक लघु गणराज्य, वो किसने कहा था। तो ये सभी का आप सभी का मेटकाप ने कहा था। दोस्तों ये प्रश्न मैंने अभी तक मैंने 3 बार ये प्रश्न बता दिया आप सभी को। ठीक है, गांव एक लघु गणराज्य, ये जो कथन है वो मेटकाप का, यानी कि आपका ये सही से उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सभी का आने वाला है, और वो मैकाइवर एवं पेज, यानी कि जो सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक, वो भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न आप सभी का रिपीट पे रिपीट, उदार राष्ट्रीयता का काल भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं जितने भी वीडियो बनाए आप उसे भी देखिए और इसे भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार, ठीक है, निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित में से क्या है। देखिए मोहल्ले में बसने वाले आधार के रूप में बात करूँ तो आपसे वो वर्ग होगा। क्या दोस्तों, वर्ग, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जननांकीय विज्ञान है। देखिए जननांकीय जो विज्ञान है दोस्तों वो जनसंख्या अध्ययन का, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का जननांकीय विज्ञान जनसंख्या अध्ययन का है, ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जननांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।
तो देखिए जननांकी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुडलाड ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गुडलाड ने। और ये किससे संबंधित है? वो जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित दोस्तों। ठीक है, चलिए किसने किया दोस्तों? गुडलाड ने। चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसमें अगर बात करूं मैं तो आप सभी का दोस्तों ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का 927 वो आपका सही से उत्तर होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 927 से ऑप्शन 2 क्लियर होता है। चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? दोस्तों स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम राज्य पंजाब राज्य में है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? वो पंजाब में है। स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम पंजाब में है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इनके जो लिए किया गया था दोस्तों वो आप सभी का 1999 में किया गया था। आपको पता होना चाहिए कब किया गया था? 1999। जो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपको उस समय लागू हुआ था राष्ट्रीय नीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो सबसे साक्षरता दर हम सभी को पता दोस्तों केरल में है, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है केरल वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? केरल है। तो सबसे कम कौन सा दोस्तों? तो सबसे कम बिहार है। आपको याद रखना है, सबसे अगर अधिक बोला जाए तो आपको केरल बोलना है, लेकिन कम बोला जाए तो आपको बिहार बोलना है। ठीक है, अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी परिस्थितियाँ जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है इसकी जो उत्तरदायी है वो आप सभी का शैक्षणिक स्तर है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? दोस्तों नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित की गई थी वो आप सभी का 2000 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 2000 ईस्वी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग में बताना था। तो सन 1951 की मैं बात करूँ तो उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के आसपास थी, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 36 करोड़ वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में, ठीक है, वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत की आबादी पूछा गया है तो हम सभी को पता है। ठीक है, 1.25 अरब है, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था मुख्यतः पाई जाती है। देखिए संयुक्त परिवार है दोस्तों वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ग्रामीण समाजों में पाई जाती है, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों ग्रामीण समाज वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, देखिए जो संयुक्त परिवार है वो शहरों में अभी नहीं रहते हैं, अधिकतर आपको वो गाँव में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाँव के लोग मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी वो सारे लोग रहते हैं। लेकिन गाँव में शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में सिर्फ होता है क्या, उसका पति पत्नी बेटा बेटी बस यही लोग होते हैं। लेकिन गाँव में आपको सारा पूरा फुल फैमिली मिल जाने वाला। ठीक है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए नातेदारी जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या कितने? 2 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ये प्रश्न आ सकता है, नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन एक संस्था है? तो देखिए विवाह जो है वो एक संस्था है दोस्तों, जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था? दोस्तों हिंदू विवाह जो कानून बना था आप सभी को पता होना चाहिए, सन 1955 में वो बना था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को 1955 वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? यहाँ पे वैश्य है, शूद्र है, राजपूत है, इनमें से सभी। देखिए आपका जो जाति पूछा गया है ना, तो राजपूत एक जाति है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है राजपूत। क्लियर, अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था है क्या बंद, खुली, भीड़ या तो फिर वन व्यवस्था? तो जाति एक बंद व्यवस्था है। ठीक है, बंद व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई देता है वो आप सभी का सही उत्तर होता है। ठीक है, जाति एक बंद व्यवस्था है। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि जाति का आधार है। जाति का आधार क्या है? धर्म है, अर्थ है, जन्म है या प्रथा है? देखिए जाति का अर्थ आप सभी का जन्म होता है। जाति का आधार पूछा गया है दोस्तों, जाति का आधार आपका जन्म होता है, यानी कि आप जिस जाति में जन्म लेते हो
वही आपका हो जाता है जाति, यानी कि जहाँ पे आप जन्म लेते हो। मान लीजिए आप फिर किसी अच्छे घर में जन्म लेते हो, या अच्छे मतलब क्या, किसी राजपूत घर में जन्म लेते हो तो आप राजपूत कहलाओगे। मान लीजिए कोई आप आदिवासी घर में जन्म लेते हो तो आप आदिवासी कहलाओगे। तो यानी कि जो जन्म के आधार पर ही आपका जाति फिक्स कर दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन पूछा गया कि जाति एक बंद वर्ग है, वो किसने कहा। तो जाति एक बंद वर्ग है वो जो कहे थे वो D.N. मजुमदार ने कहा था। तो आप सभी का ऑप्शन देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा मजुमदार, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, कौन, मजुमदार। चलिए D.N. मजुमदार। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या था, क्या है। तो वो दोस्तों जो हो जाएगा वो आप सभी की जाति है। क्या है दोस्तों, जाति है। तो आपका सही से उत्तर ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा। चलिए तो बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले एक कारक कौन सा है। तो कारण देखिए पूछा गया है कौन परिवर्तन लाएगा। शिक्षा जहाँ पे होगा वहीं सारा कुछ होने वाला है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे शिक्षा, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, जिस शिक्षा रहे तो सारा चीज़ चेंजेस हो जाएंगे, सारा कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि बता रहा हूँ मैं आप सभी को, अभी क्या जो मुझे हम सभी को जो शिक्षाएं प्राप्त हो रही है उससे क्या होता है कि हम सभी को अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, तो उसको हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी को, हम लोग को जो शिक्षा है उसमें कुछ मिक्सिंग कर दिया गया है, जिस कारण से हम लोग जो हमारी जो संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, जो भारत है, उसके विषय में ना जान के हम लोग किसी और देश के बारे में, अन्य देश के लोग क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग चले जाते हैं दोस्तों। तो ये नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता उसे भी जानना है। हमें भी वेद वूद जो भी है सारा कुछ पढ़ना है भारत में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता। देखिए भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता की बात करूँ मैं, तो आप सभी का अनेकता में एकता होगा। ठीक है दोस्तों, क्या, अनेकता में एकता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता, ठीक है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, मौलिक विशेषता नहीं है, तो वो नहीं है आप सभी का सामाजिक गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा आदिवासी समाज, ठीक है, मातृ प्रधान है। तो ऐसा कौन सा आदिवासी समाज है जो कि मातृ प्रधान है, वो आपको बोलना है। तो आप सभी का हो जाएगा दोस्तों खासी। ठीक है, कौन, खासी जो है दोस्तों आप सभी का मातृ प्रधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। देखिए सरहुल जो है ना दोस्तों आप सभी का झारखंड राज्य का प्रसिद्ध पर्व है, और आज आप सभी का झारखंड मतलब सरहुल है, यानी कि 24 मार्च है ना, तो आज आपका सरहुल पर्व है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखना 2023 में मनाया गया। सरहुल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि सरना किसका धार्मिक स्थल है। देखिए सरना जो है आप सभी का वो एक मुंडा का एक है। ठीक है दोस्तों, मुंडा का है, मुंडा आपका सही से उत्तर होता है। देखिए सरहुल कितना अच्छा दिन है कि आज सरहुल है, और सरहुल के दिन ही ये प्रश्न पूछा गया। तो आपको बताना है दोस्तों झारखंड के, तो झारखंड वासी जितने आप सभी को पता होना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर टिक मारिएगा ही मारिएगा, गलत तो कीजिएगा नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न से आदिवासी, ठीक है, आबादी सर्वाधिक किस राज्य में। तो सबसे ज़्यादा जो आदिवासी है वो छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। देखिए कौन जनजाति की विशेषता पूछा गया है, तो ये आप सभी का सामान्य भूभाग भी होगा, और सामान्य भाषा भी होगा, और सामान्य संस्कृति भी होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप है वो आप सभी को हो जाएगा तो टोमवाद, यानी कि जो ऑप्शन में जो है 3 दिखा रहा है आप सभी का टोटमवाद आपका सही से उत्तर। ठीक है, तो कौन दोस्तों, टोटमवाद आपका सही से उत्तर का ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। यहाँ पे जनजाति नहीं पूछा गया है, मुंडा जिसकी जनजाति तो है, गोप तो नहीं है, थारू है, संथाल है। देखिए गोप आपका जनजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गोप जनजाति नहीं है आपको बोलना, ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उराव जनजाति किस राज्य में निवास करती है। दोस्तों उराव जो है ना वो आप सभी का झारखंड में निवास करती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, जो उराव हो गया, संथाल हो गया, मुंडा, वो अधिकतर झारखंड में निवास करती है, तो ऑप्शन 2 जो दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और अभी तक आप सभी ने और भी सारा वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है, जितने भी मैंने वीडियो बनाए आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
चलिए इस प्रकार बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नाकार ना कर, ठीक है। क्या पूछा गया, भील नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। देखो भील नामक जो जनजाति है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में पाई जाती है, यानी कि जो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है राजस्थान, वो आप सही का सही से उत्तर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मुझे आशा लगता है कि आपसे सारा प्रश्न कर लिया होगा। इस प्रकार से दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।